महाकुंभ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लेकर आए हैं महाकुंभ के डिजिटल अनुभूति केंद्र में, जहां आपको महाकुंभ की स्टोरी दिखाया जाएगा वहां डिजिटल तरीके से कि महाकुंभ की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई और अब तक यह कैसे चल रहा है। महाकुंभ अभी प्रयागराज में चल रहा है। साथियों, महाकुंभ है जो लगभग 45 दिनों तक चलने वाला है। अभी हम महाकुंभ डिजिटल अनुभूति केंद्र में आए हुए हैं। आप देख पाएंगे किस तरह से यहाँ पर लाइटिंग और डिजिटल तरीके से व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। ये शिविर बनाया गया है। यहाँ सबसे पहले आपको माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा डिजिटल महाकुंभ प्रयागराज के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद ये महाकुंभ की जो स्टोरी है शुरू हो चुकी है। आप देख पाएंगे किस प्रकार से साधु संत द्वारा और दैत्य एवं दानवों की यहाँ पर स्टोरी दिखाई जाएगी, जिसमें बताया जाएगा कि महाकुंभ की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई और अब ये महाकुंभ कौन कौन सी जगह पर लगता है, इसके अलावा कितने वर्षों में लगता है। इसकी पूरी जानकारी हमें इस डिजिटल अनुभूति केंद्र में देखने को मिलेगी। साथियों, आप देख पा रहे हैं सामने दैत्य दानवों के बीच में जो महायुद्ध है वो दिखाया जा रहा है। समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश निकला था तो अमृत कलश के ऊपर दैत्य और दानव के बीच युद्ध हुआ था। उस अमृत कलश की छींटें पृथ्वी के 4 क्षेत्रों में पड़ी थी, जिनमें से हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज क्षेत्र शामिल है। अभी पूर्ण महाकुंभ प्रयागराज उत्तर प्रदेश में लग रहा है, जो 144 वर्षों बाद आया है। इस महाकुंभ में लगभग 60 करोड़ श्रद्धालु आने की उम्मीद है। गंगा, यमुना, सरस्वती के यहाँ पर संगम में डुबकी लगाने वाले हैं और साधु संतों के आशीर्वाद प्राप्त करने वाले हैं। अगर आप भी महाकुंभ प्रयागराज में आ रहे हैं तो ये डिजिटल अनुभूति केंद्र जरूर देखें। इसकी जो टिकट है आपको 50 रुपये में मिलेगी और लगभग आधे घंटे तक आपको महाकुंभ की स्टोरी दिखाई जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप भी उसी समय इस वीडियो को देख रहे हैं। आपको महाकुंभ के बारे में सभी जानकारी यहाँ आने के बाद पता चलेगी। बहुत ही डिजिटल तरीके से अनुभूति आपको होने वाली है। डिजिटल अनुभूति केंद्र की लोकेशन मैं बताना चाहूँगा आपको। सेक्टर 3 में जो बड़े हनुमान जी मंदिर है उसके बिल्कुल सामने बना हुआ है। जैसे ही आप महाकुंभ के मुख्य क्षेत्र में एंट्री करोगे, उसी हिसाब से आपको यह लोकेशन पहली बार में ही दिखने वाली है। अगर आप आ रहे हैं तो संगम के पास में यह अनुभूति केंद्र बना हुआ है, इसमें जाए। इसके अलावा महाकुंभ में शिवालय पार्क भी बना हुआ है, जिसमें भारत के 12 ज्योतिर्लिंग दिखाए गए हैं। उसका टिकट भी आपको 50 रुपये में मिलेगा और आप लगभग 1 घंटे से लेकर 3 घंटे के बीच में उसे देख सकते हैं। बहुत ही आपको आनंद होगा। ऐसा लगेगा कि आप 12 ज्योतिर्लिंग में घूम रहे हो। इस संकट का समाधान सागर मंथन है, परंतु मंथन तभी सफल होगा जब देवता और दानव मिलकर प्रयास करेंगे। ये कैसे संभव होगा नाथ? सृष्टि के कल्याण हेतु इन 2 परस्पर शक्तियों को साथ आना ही होगा। हरि आज्ञा से मंथन आरंभ किया गया। मंदराचल पर्वत को बधाई और नाग वासुकी को नेति बनाकर दानव और देव समुद्र को मथने लगे। मंथन आरंभ होने के कुछ समय बाद ही हर ओर अंधकार छा गया। भीषण ताप से सब झुलसने लगा। हे ईश्वर, ये कैसे रुकता है? ये हलाहल विष था, जिसकी भयंकर गंध और ज्वाला से सब नष्ट होने लगा। और तब जीवों की करुण पुकार सुन पशुपति महादेव प्रकट हुए। यदि इस विष को नियंत्रित नहीं किया गया तो प्रलय सुनिश्चित है, परंतु मैं इसके भी बूंद को इस सृष्टि को छूने नहीं दूंगा। महादेव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इस कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नील कंठ कहलाए। महादेव की कृपा से हलाहल विष की ज्वाला शांत हुई और तीनों लोगों में संतुलन स्थापित हुआ। मंथन पुनः आरंभ हुआ और एक के बाद एक अमूल्य निधियां प्राप्त होने लगी। अंततः अमृत घट लिए धन्वंतरी प्रकट हुए। अधीर हो इंद्र ने धन्वंतरी से कुंभ छीन लिया, परंतु दानव ये कैसे होने लगे? देवों और दानवों में अमृत पाने के लिए छीना झपटी शुरू हो गई। इस कलह का अंत करने के लिए श्री हरि को मोहनी रूप में अवतरित होना पड़ा और उन्होंने बड़ी चतुराई से
सारा अमृत देवताओं को पिला उन्हें अमर कर दिया। समर्थ हो देवों ने स्वर्ग पर धर्म का राज पुनः स्थापित किया। परंतु इस सारे प्रकरण में एक विशेष बात और हुई। छीना झपटी में अमृत की 4 बूंदें स्वर्गलोक, पाताललोक और पृथ्वी पर आ गई। पृथ्वी पर ये बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। अमृत से पवित्र हुई धरा तीर्थ बन गई। यही कारण है कि इन स्थानों पर हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है। समय की अनंत धारा में ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। महाकुंभ मेला 2025 में आपका स्वागत है। आइए इस अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव का भाग बने। है उतना ही जितना और इस संसार के बारिश में स्वयं आकाश गंगा के मौनी अमावस्या और महाशिवरात्रि जैसे स्नान पर्वों पर लाखों लोग इस दिव्य नेत्र की अनुभूति मानेंगे। अपनी आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने के लिए आते हैं। अपने अंतर और बाह्य के ब्रह्मांड का अनुभव